हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ज्योमेट्री या शेप बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं और उसको हम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम पहले सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH4 का, तो यहाँ पर हम पहले निकालने वाले हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, दैट इज योर n, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जो आपके पास सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड हैं उसका नंबर, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड, दैट इज योर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड। और यहां पर मोनोवैलेंट ही होना चाहिए, डाइवैलेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया कार्बन है, मुझे पता है एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4, सो दैट इज योर 4। कितने जो मोनोवैलेंट एटम अटैच्ड हैं, दैट इज हाइड्रोजन कितने अटैच हैं 4, सो दैट इज 4 + 4 8, दैट डिवाइड बाय 2, दैट इज योर 4। तो इसके लिए जो आपके पास ज्योमेट्री बनती है दैट इज योर टेट्राहेड्रल। अभी हम देखेंगे उसको, तो इसके लिए बनती है टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी एक बात को, यहां पर वैल्यू 4 आई तो इस पर अटैच्ड एटम भी कितने हैं 4, तो लोन पेयर क्या हो गया आपके पास 0। तो लोन पेयर क्या हो गया 0। कैसे हमें पता चला, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयर किए हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या है आपके पास शेयरिंग में, तो जो शेयरिंग में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। दूसरा एग्जांपल अगर हम सपोज ले लें NH3 का, सो NH3 में हाफ ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7, सो आपके पास क्या बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं 3, दैट इज योर 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2 4। अब देखिए 4 तो यहां पर आपके पास वैल्यू आ गई n की, बट अटैच्ड कितने हैं 3, तो मतलब 4 - 3 दैट इज योर 1। तो ये 1 क्या हो गया आपके पास लोन पेयर, तो बनना चाहिए था टेट्राहेड्रल, उसमें एक लोन पेयर बना दिया तो हमारे पास ज्योमेट्री कुछ और आ जाएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा NH3, ये आ गया लोन पेयर। सो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लोन पेयर, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। सो होपफुली आपको ये निकालना आ गया होगा। अब हम इसकी ज्योमेट्रीज को सीखेंगे मॉडल की हेल्प से। सो अब देखिए हमारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, हमारे पास पहला कॉलम है, फिर है बॉन्ड पेयर, फिर है लोन पेयर। अब ज्योमेट्री और शेप में फर्क क्या है, देखिए जैसे हमने अभी बात करी थी CH4 था, तो वहां पर आपके पास कोई लोन पेयर नहीं आ रहा था। जब आपके पास रेगुलर कोई भी हो चीज उसको हम बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री है। जब आपके पास शेप की हम बात करें तो उस रेगुलर ज्योमेट्री में जब लोन पेयर आ गए, और उन लोन पेयर को हम कभी भी देखते नहीं है, जब लोन पेयर आते हैं तो हम सिर्फ बॉन्ड पेयर की हेल्प से शेप निकालते हैं, तो वो हो गई आपके पास शेप। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई रेगुलर चीज है जिसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्री। और अगर आपके पास उसी ज्योमेट्री में कोई लोन पेयर आ गया, क्योंकि जो भी हम निकालनी है शेप निकालनी है वो तो हमने सिर्फ बॉन्डिंग पेयर से निकालनी है, सो इसीलिए जब लोन पेयर्स आ जाते हैं उसी में तो हम उसको क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। देखिए अब हमारे पास पहला केस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 2 हैं, बॉन्ड पेयर आपके पास 2 हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लीनियर बनेगा। तो कुछ आपके पास ऐसा होगा, ये सेंट्रल एटम मैंने अज्यूम कर लिया, ये वाला कलर जो है ये मेरे सेंट्रल एटम का है, और ये साथ में मेरे जो बॉन्डेड एटम्स लगे हुए हैं उसका है। सो ये मेरा सेंट्रल एटम हो गया, ये साथ में बॉन्डेड एटम्स हो गए, तो मेरी ज्योमेट्री कैसे बन गई, लीनियर। यहाँ ज्योमेट्री बोल लो, शेप बोल लो, क्योंकि रेगुलर है, लोन पेयर तो 0 ही है। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई लोन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 3 हैं, और बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या हो गए 3, लोन पेयर हमारे पास 0, तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। कुछ आपके पास ऐसी सी ज्योमेट्री बनेगी, ये देखिए, देख पा रहे हो कुछ ऐसी, ये आपके पास एक प्लेन बनेगा, तो दैट इज योर ट्राइगोनल प्लेनर। थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा मॉडल की हेल्प से कैसे बन रहा है ये ट्राइगोनल प्लेनर। फिर हमारे पास क्या आया, इसी में ट्राइगोनल प्लेनर में हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, बट अब क्या हुआ एक लोन पेयर भी आ गया, तो मैंने ये लोन पेयर वाला ये मान लिया, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं इसको नेग्लेक्ट करके चल रही हूं, अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो आप ये देख पा रहे हैं क्या चीज बन रही है, ये थोड़ी सी झुकी हुई बेंट बन रही है, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं वी शेप, तो ये बेंट या फिर वी शेप बन गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हैं 4 हैं, और उसी में हमारे पास बॉन्ड पेयर्स भी 4 हैं और लोन पेयर 0 हैं, तो हमारे पास बनती है टेट्राहेड्रल। कुछ ऐसे ज्योमेट्री देख पा रहे हो कैसे बन रही है टेट्राहेड्रल। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं तो ये कुछ A हो गया, ये B, ये ऐसे बनेगी,
ये बन गई हमारे पास टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी इसी टेट्राहेड्रल में मैंने एक लोन पेयर लगा दिया, तो ये एक लोन पेयर लगा दिया, मतलब इस वाले को हटा दो। अब इन तीनों को देखना है, इन तीनों से हमारी कैसे बन गई पिरामिडल, इन तीनों से हमारी कैसे बन गई ज्योमेट्री, दैट इज योर पिरामिडल, ठीक है। अब इस केस में हम इसको ज्योमेट्री अगर हमसे कोई पूछे तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट इसकी शेप क्या हो गई हमारी पास पिरामिडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें दो लोन पेयर हैं और दो ही बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब मैंने इन दोनों को भी हटा दिया, तो आप देख पा रहे हो मेरा क्या बन गया, मेरे पास क्या बन गया, दैट इज योर बेंट और वी शेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास अब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब कोई भी आपके पास बॉन्ड पेयर, सारे बॉन्ड पेयर है, कोई भी आपके पास क्या है, लोन पेयर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है जिसमें आपके पास दो टाइप्स के बॉन्ड आते हैं, एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। तो ये जो आपके पास प्लेन से ऊपर और नीचे बॉन्ड्स आते हैं, ये आपके पास प्लेन हो गया, ये आपके पास प्लेन हो गया, इसमें जो आपके पास ऊपर और नीचे आए ये वाले, ये दोनों होते हैं एक्सियल, और ये आपके पास तीनों क्या होते हैं, ये इक्वेटोरियल होते हैं। इसको आप कुछ ऐसा इमेजिन करो, तो ये आपके पास मैं बना के दिखाऊं तो ये बनेगा ऐसे, तो ये वाली चीज हो गई। चाहे इसको आप ऐसे बना लो या फिर इसको आप ऐसे भी बना लेते हो, बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ये देख पा रहे हो, ये वाले और ये वाले, ये मेरे एक्सियल हैं और दूसरे क्या है, इक्वेटोरियल है। जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लेस किए जाते हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लेस किए जाते हैं ताकि रिपल्शंस को अवॉइड किया जाए। तो ये मेरी एक्सियल पोजीशंस हो गई, ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों, और ये मेरी क्या होगी, इक्वेटोरियल। थोड़े से ऐसे होंगे, 120 डिग्री का इसका एंगल होगा। अब इसमें मेरे पास पहला केस तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बन गई है मेरे पास। अब क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर मुझे कहां पे प्लेस करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 1, 2 और 3, ये दोनों और ये वाली 3 पोजीशंस मेरे पास क्या है, इक्वेटोरियल है। मैं यहां पर अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दूं तो ये कैसा बनेगा, आपने पार्क में देखा होगा क्या, सीसॉ। तो ये सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो दैट इज योर सीसॉ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक और हमने लोन पेयर लगा दिया, एक और अगर हमने लोन पेयर लगा दिया तो आपके पास कैसा बनेगा, इन दोनों पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, फिर यहां पर आएगा, फिर हमारे पास यहां पर आ गया लोन पेयर। तो देख रहे हो इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा बन गया, दैट इज योर टी, इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज योर टी। तो हमारे पास ये शेप कैसी होगी, टी शेप, तो इसका नाम क्या हो गया, टी शेप। उसके बाद अगर हमने फिर से एक और केस कंसीडर किया कि हमारे पास अब 3 लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर क्या मतलब, ये वाला भी हट गया, तो ये वाला भी हट गया, तो मेरे पास अब क्या बचा सिर्फ, दैट इज योर लीनियर, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, अब ये क्या हो गया, लीनियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमारी लास्ट वाली है। इसमें क्या होगा, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और मतलब पहला केस तो हमारा जैसे हम डिस्कस करते ही हैं, कोई भी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा सा आपको मॉडल के थ्रू आई थिंक हेल्प मिल रही होगी। तो ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। अब इसी में क्या है, ये सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। अब इसी ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं एक पोजीशन पे लोन पेयर लगा दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, और इसी में अगर मैं दो पोजीशन पे लोन पेयर लगा दूं तो दैट इज योर स्क्वायर प्लेनर। देख पा रहे हो, ये क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। सो होपफुली आपको ये जो बॉन्डिंग है थोड़ी सी समझ आई होगी। इस मॉडल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो कुछ चीजें आपको कॉम्प्लेक्स ना लग के इजी लग रही होंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।